12/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति। मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अब हमें घर जाना है तो बाबा को याद करना है। याद कैसे करना है? आत्मा समझ। तो देखना है अपने को आत्मा। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा प्रकृति में विराजमान। जितना याद करेंगे उतना क्या है, हमारे करैक्टर सुधरते जाएंगे। तो देखना है, देखते चेक करते रहना है रोज, हर समय, कि मेरा चरित्र कैसा बनता जा रहा है। अच्छा बनता जा रहा है, इसका मतलब याद अच्छी है। अगर अच्छे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब याद, बाबा की याद अच्छी नहीं है। प्रश्न: अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर: कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। ज्ञान क्या हो गए? नेत्रहीन, और घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष है, यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। पर भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, यह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता है कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता है। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वहाँ मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी है, तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं है, और ना हमारे पास हिसाब किताब है, रिकॉर्ड भी नहीं है। हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखोगे वो भी नहीं है। वो भी कितने साल का है? 2500 साल का है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं है। बाप को और घर को भूल जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहे कितना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं है। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा है, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी।
जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। पवित्र बनना है और चरित्र सुधारना है। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देते हैं। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं है। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे। बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्कर को जानना तो बहुत सहज है। दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का ओपोजिशन बहुत होता है, एकदम बुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम गलानी करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, गलानी करते थे, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। कर्म और फिर देवता कैसे बन सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है। जब तक ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेंगे तो सिविल आई कैसे बनेगी। हमारी दृष्टि कैसे सही होगी। ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है। सिविल आई बनाने में ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना है। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर खोले जाते हैं। वेद के बाप से वेद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल न सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है, मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितना मेहनत करनी पड़ती है तुम जानते हो। शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। बल हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तो दैवी गुण है अर्थात उनके अच्छे करेक्टर्स हैं। अच्छे करेक्टर हैं, जिनके करेक्टर अच्छे नहीं हैं वो उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, पहले हम खुद ही फिर पुजारी बने हो।
पहले हमारे कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, पूजा होती थी। अब कैरेक्टर बुरे हो गए हैं तो अब हम उनकी पूजा करते हैं जब हमारे कैरेक्टर अच्छे थे। मनुष्य की भक्ति करना यह 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे। दूर रहे किससे? शिव बाबा से, बाप से, परमात्मा से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बनना न सके तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं, जिस जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, यह पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वह आकर पाठ बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझानी में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है। फट से कोई आईएएस नहीं बन जाएंगे, है ना। नंबरवार पढ़ाई होती है, वैसे ही है। फट से देवी देवता नहीं बन जाएंगे। कैरेक्टर धीरे धीरे सुधरेंगे। आप सोचोगे एकदम से कैरेक्टर सुधर जाए, एकदम से हम बहुत अच्छे बन जाए, नहीं। रोज़ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। सबसे पहले होता है स्थूल चीज़ों का सुधार। जैसे मेरे में हुआ, आपको कोई बुरी आदत है, चाय सिगरेट की, दारू की, या कुछ ऐसी आदतें हैं, तो वो है स्थूल फिजिकल। ये पहले सबसे पहले छूटेगी। फिर उसके बाद जैसे क्रोध की आदत है, लोभ की है, मोह की है, काम की, विकार की है। ये आदतें जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, बाबा से शक्ति बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे छूटती जाएगी। ये एकदम से नहीं छूटेगी। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा योग करना होगा और पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं है कोई एकदम से बन जाएंगे आईएएस। नंबरवार पढ़ाई होती है। जैसा जो पढ़ेगा वैसा वो बनता जाएगा। पढ़ाई कम है तो कम सुधार होगा। जो अच्छे से पढ़ रहा है योग और पढ़ाई, उसका सुधार जल्दी होगा और अच्छे से होगा। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ, तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन बनने के लिए कितना वंडर है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं, इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। बाबा को जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। इन आँखों से, स्थूल आँखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म आँखों से देखा जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, साक्षात्कार। बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को यह सब कर्म इंद्रियाँ मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है, यह वंडर है। आत्मा को भी नहीं देख सकते, ना परमात्मा को दे सकते हैं। फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। मन बुद्धि की आंखों से देखा जाता है, स्थूल आंखों से नहीं देखा जाता है। तो कितना पाठ बजाती है, वंडर है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितना वंडर है, दिखती भी नहीं है और पाठ भी भरा हुआ है 84 जन्मों का। तो कितनी, कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना यह पूछ नहीं सकते हैं।
इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हैं हो, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर भेद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई है भेद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका न हो, कोई दुख दे न सके। नाम ही है सुखधाम, यहाँ तो सुख है नहीं, मूल बात है पवित्रता की। करेक्टर्स अच्छे चाहिए ना, पवित्रता से ही करेक्टर हमारे अच्छे बनेंगे। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फ़ायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। तो अभी क्या है, कलयुग अंत है तो नुकसान ही होना है। फ़ायदा क्या है, बाबा की याद में रहना और ज्ञान का चिंतन करते रहना, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। 21 जन्मों का उसमें नुकसान है, 21 जन्मों का नुकसान है। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसे समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। अभी तत्ववादी बिगड़ने वाले हैं, बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तो बाबा कह रहे हैं अभी तत्व बिगड़ने वाले हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम देख भी रहे हैं बिगड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये वेद का पाठ वेद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरों को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो तो पाप भस्म हो, यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए वेद के बाप से वेद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने न पाए। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। भगवान और भाग्य की समृद्धि से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुश नुमा खुश नसीब भव। भगवान और भाग्य की समृद्धि से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा और खुशनसीब भव। व्याख्या है, अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को समृद्धि में लाओ। हाँ, मेरा भाग्य है जो बाबा से भाग्य मिला है कि मैं भगवान के साथ सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ। तो ये भाग्य को समृद्धि में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जो भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही है सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। कल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। आज का स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। हमें माया के झूले को छोड़कर सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में, अर्थात शांति ज्ञान पवित्रता प्रेम सुख आनंद और शक्ति, इस झूले में सदा हमें झूलते रहना है।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।